वाराणसी में नए साल के पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई मंगला आरती, लोगों ने किया दर्शन पूजन। उज्जैन में नए साल के पहले दिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में हुई भस्म आरती, बड़ी संख्या में लोगों ने आरती में लिया हिस्सा। मुंबई में श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में नए साल के पहले ही दिन की गई आरती। नए साल के मौके पर कटरा में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु, लोगों में दिख रहा गजब का उत्साह। दिल्ली में नए साल के पहले दिन कालकाजी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, लोगों में नए साल पर दिख रहा गजब का उत्साह। ओडिशा के पुरी में नए साल के पहले दिन श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लोग मंदिरों में जाकर कर रहे पूजन। पंजाब में नए साल के पहले दिन भारी संख्या में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। वाराणसी में नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। मथुरा में नए साल के पहले दिन श्री बांके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। नए साल के मौके पर मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़, रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में जुटी भारी भीड़, श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन के साथ की नए साल की शुरुआत। उज्जैन में नए साल के मौके पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे भक्त, लोगों का लगा तांता। झारखंड के देवघर में नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ धाम का किया दर्शन पूजन, तो नए साल में बड़ी संख्या में मंदिर आ रहे हैं लोग। नए साल पर हरिद्वार में भी उमड़ा आस्था का सैलाब, हर की पैड़ी पर भक्तों की भारी भीड़, इस मौके पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर स्नान भी किया। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इंटरनेशनल फ्लावर शो में लिया हिस्सा, बड़ी संख्या में लोग रहे शामिल। प्रयागराज में नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं ने हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, लोगों ने हनुमान जी का लिया आशीर्वाद। हैदराबाद के तेलंगाना में नए साल के मौके पर चिक्कड़पल्ली के हनुमान मंदिर में लोगों ने जाकर पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। खाटू श्याम मंदिर में नए साल के मौके पर भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, मंदिर में देखी जा रही भारी भीड़। पुष्कर में नए साल के मौके पर ब्रह्मा मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना, सुख शांति की कामना भी की। कोलकाता में नए साल के मौके पर दक्षिणेश्वर रामकृष्ण संघ आद्यापीठ मंदिर में लोगों ने की पूजा, भक्ति भाव में नजर आए भक्त। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना, पुजारी ने मंदिर में करवाई पूजा। पुष्पैली की तैयारियां शुरू, धीरे धीरे लोगों की जुट रही भीड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति ने दी नववर्ष की बधाई, मीटिंग में मणिपुर को लेकर होगी चर्चा। डीआरडीओ दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। राजनाथ सिंह ने कहा, स्वदेशी भविष्य के लिए तैयार टेक्नोलॉजी विकसित करके डीआरडीओ हमारी रणनीतिक स्वायत्तता और हमारे सशस्त्र बलों को आत्मविश्वास में मजबूती दे रहा है। भारतीय एयरटेल को आज मिलेगा नया सीईओ, शाश्वत शर्मा संभालेंगे कमान। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर जवानों ने परेड में लिया हिस्सा, ठंड कोहरे के बीच जवानों का उत्साह भी बुलंद। देश भर में नए साल का जश्न जारी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंची महिला क्रिकेट टीम, तो भगवान महाकाल के दरबार में लिया आशीर्वाद। नए साल पर आज होंगे कई बदलाव, आज से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन। देश से आज शुरू होगी टैक्सी सर्विस, भारत टैक्सी के नाम से टैक्सी सर्विस शुरू होगी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले को लेकर टीएमसी प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को बताया गद्दार, कहा बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को 9.5 करोड़ में खरीदा, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन, आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सर्च ऑपरेशन। सुंदरबनी के तुलबाला बरनाला वन क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज। 5 जनवरी से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 4 दिन तक चलेगा शीतकालीन सत्र। सीएजी की 3 रिपोर्ट पेश किए जाने की भी संभावना।
जापान से आगे निकला हिंदुस्तान, भारत बना अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। राजस्थान के जयपुर में कुछ हिस्सों में कोहरे की छाई है, हल्की परत, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। पुंछ में भारी बर्फबारी के बीच रोमियो फोर्स के जवानों ने पीर पंजाल रेंज में चलाया तलाशी अभियान, घाटी में बिछी है बर्फ की सफेद चादर। भुवनेश्वर में भी छाया घना कोहरा, सड़कों पर धीमी पड़ी वाहनों की रफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी, लोग सर्दी से बचाव के लिए ले रहे हैं अलाव का सहारा। दिल्ली एनसीआर में कोहरा, विजिबिलिटी कम, कोहरे से सड़क, रेल, हवाई सेवा बाधित, कोहरे से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट, कई उड़ानों पर भी दिखा असर। राष्ट्रीय राजधानी में छाई स्मॉग की सफेद परत, सीपीसीबी के अनुसार कश्मीरी गेट इलाके के आसपास AQI 432 गंभीर श्रेणी में दर्ज। दिल्ली में स्मॉग की परत छाई है, अक्षरधाम मंदिर इलाके के आसपास AQI 412 गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली के सराय काले खान में भी स्मॉग की सफेद परत, गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI लेवल। दिल्ली में छाया है घना कोहरा, कोहरे के कारण कई ट्रेनें हुई लेट। चंडीगढ़ में सर्दी और घने कोहरे के कारण पूरे शहर में विजिबिलिटी कम, गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। हरियाणा के करनाल शहर में कड़ाके की ठंड में छाया घना कोहरा, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी पड़ी धीमी। हरियाणा के भिवानी शहर में भीषण शीतलहर के बीच छाया कोहरा, भीषण ठंड से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया घने कोहरे को लेकर अलर्ट, कई राज्यों में 2 दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी, यूपी, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में अलर्ट। हरियाणा के करनाल शहर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, छाया है घना कोहरा। लखनऊ में शीतलहर के साथ छाया हुआ है घना कोहरा, लोग सर्दी से और ठिठुरों से बचाव के लिए ले रहे अलाव का सहारा। आतंकियों में आत्मघाती बम विस्फोटक में एक जवान, 2 और गंभीर रूप से घायल। ईरान में $1 की कीमत 14 लाख रियाल के पार पहुंची, कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी जारी। भारतवंशी जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी साल पर जश्न के दौरान हादसा, वजह का भी खुलासा नहीं। एस जयशंकर ने पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से मिलाया हाथ, तो खालिदा जिया के फ्यूनरल में पहुंचे थे एस जयशंकर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेटर से हाथ नहीं मिलाया था। दुनिया भर को वापस बुलाएगा UAE, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई भी की बंद, सऊदी ने कल यहां किया था हवाई हमला। जर्मनी के बैंक से 290 करोड़ की चोरी, पार्किंग की दीवार में छेद कर तिजोरी तक पहुंचे चोर। और चलिए अब खबरें विस्तार से आप तक साझा करें, और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो ये